बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का टॉपिक है वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। जैसा कि आज 9वीं मुहर्रम है और सुबह 10वीं मुहर्रम है, तो हर किसी के ज़ुबान पर, सोशल मीडिया क्या, हर किसी के ज़ुबान पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला वालों की शहादत का ज़िक्र जारी है। ये वो दिन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में पहले ही आगाही दे दी गई थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन और इमाम हसन को गोद में बिठाए अश्कबार थे। उम्मे सलमा ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग इमाम हसन को जहर देंगे और इमाम हुसैन को शहीद करेंगे करबला की ज़मीन में। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? करबला के वाक़या से हर किसी को पता है, बचपन से लेके आज तक हम सुनते आ रहे हैं वाक़या करबला क्या हुआ था, कैसे वाक़या पेश आए, किस किस मुसीबतों से, किस किस लम्हात से वो गुज़रे, सबको मालूम है, सबको पता है। लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी सी याद ताज़ा इसलिए कर दी जाती है, जैसा कि लोहा, अगर लोहा पड़ा रहे तो उसे जंग लग जाता है, या लोहे को गर्म किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता डल जाता है। इसी तरह हमारा ईमान जो है वो ताज़ा रहता है। ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया नाने के दीन के लिए, हमारे लिए, दीन को बचाने के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन का परचम हमेशा सरबुलंद रहे इसलिए। तो करबला का जो वाक़या है उसमें बहुत ज़्यादा सबक जो हैं वो हमारे लिए मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला सब्र, किस कदर उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया, राहे हक़ पर रहते हुए उन्होंने सब्र का दामन ना छोड़ा। मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। दूसरा पर्दा, औरतें जो थीं, ख़वातीन जो थीं, उस मुश्किल हालात में भी वो कह सकती थी कि ये तो जंग मैदान है, फिर भी उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। और तीसरी चीज़ नमाज, कुरान मजीद में बार बार आता है कि आक़िमुस्सलाता, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करने। कुछ मकामात पर आता है नमाज पढ़ो, कुछ मकामात पर आता है नमाज को कायम करो। नमाज तो हमने पढ़ ली, अब नमाज को कायम करना क्या होता है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज में कितना ड्यूरेशन आता है, जैसे फजर के बाद ज़ोहर में, ज़ोहर के बाद असर में, उसके दरमियान इंसान जिन हालात व वाक़यात से गुज़र रहा होता है उसको सब्र करना पड़ता है, ताकि दोबारा अल्लाह ताला के सामने जाए तो एक सब्र और शुक्र वाला बंदा बन के जाए। जैसा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में थे, असर का टाइम था, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ये हमारे लिए कितना खूबसूरत सब्र है, सबक है उनके सब्र का, उनकी नमाज का, उनके पर्दे का। तो ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सबक है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौका पर 8 बजे ही दुल्हन जो है वो पार्लर की जीनत बन जाती है। दुल्हन की खाला क्या, फूफी क्या, कोई भी उसे ये नहीं कहती कि बेटा नमाज पढ़ लो। सज संवर के पूरे तब स्टेज पे बैठा दिया जाता है जब किसी ने भी नहीं देखा होता, किसी अगर मर्द ने भी नहीं देखा, वो दिन होता है दुल्हन के लिए, सब उसको देख रहे होते हैं। तब पर्दा कहाँ जाता है, तब नमाजें कहाँ जाती हैं हमारी। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी ये सुन रहा है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वाक़या करबला एक ऐसा राज है जिसको समझने के लिए किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं बल्कि इंसानियत की ज़रूरत है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सब एक तरफ हैं, हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं। अली को मानने वाले हम हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन, फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा, ये वो हस्तियाँ हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने आखिरी किताब कुरान मजीद में अहले बैत के तौर पर जो है वो ज़िक्र किया है। और अतहारात, ये वो पाक हस्तियाँ हैं। तो अल्लाह ताला ये जो दिन गुज़र रहे हैं, इन पर हमें उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक दे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं और बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है जो कहते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल गए हैं बस वही चल सकते थे, हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। अगर कोई चलने की कोशिश करता है तो भी कहते हैं हम नहीं चल सकते। कोशिश तो करें ना, उस रास्ते पे आने की कोशिश तो कर सकते हैं ना।
مانا کہ ان کا ایمان کا لیول ہم سے زیادہ ہے، ان کا صبر، ان کا ہر چیز ہم سے زیادہ ہے، لیکن ہم اس راستے پہ خود کو گھسیٹ کر کیا رینگتے ہوئے کیا چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہمیں اپنا ارادہ، اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.